नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं दीपावली पर, छोटी दीपावली पर हमारी बेहद खास पेशकश आर पार में। सनातन यानी जिसका ना आदि है और ना अनंत अंत है, उसी सनातन की 500 साल में यह सर्वश्रेष्ठ दीपावली है। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। यह दीपावली खास इसलिए है क्योंकि प्रभु श्री राम 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतजार के बाद मेरे राम आपके राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर दिवाली मना रहे हैं। पूरे देश में हर्षो उल्लास का माहौल है, लेकिन देश के कई हिस्सों में चुनावी जोर शोर भी दिख रहा है। और हरियाणा के बाद बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को महाराष्ट्र और झारखंड में भी भुनाने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष इस फॉर्मूले का तोड़ ढूंढने में जुट गया है और इसी के साथ बड़ा पोस्टर वॉर भी छिड़ चुका है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के पोस्ट में कहा गया है कि बीजेपी धर्म और जातियों में देश को बांटना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगा रखा है, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। इसी बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई है और वो बड़ी लड़ाई है वक्फ बोर्ड के मामले पर। उसमें सियासत गरमाई हुई है क्योंकि संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में आए दिन हंगामे की लगातार खबरें आ रही हैं। तो जाने माने भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने अब सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर डाली है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। कौन बट रहा है, कौन कट रहा है और कौन बांट रहा है। अभिनंदन करिए देवकीनंदन ठाकुर जी का विशेष कार्यक्रम में। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन है हमारे सारे मेहमानों का। मौलाना अंसार रजा है हमारे साथ, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। विवेक श्रीवास्तव है मेरे साथ, शहजाद पूनावाला है भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, शादाब चौहान है मेरे साथ नेता पीस पार्टी के, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन 500 सालों का ये इंतजार और सियासत की ये चाल, दोनों क्या है देखिए। 500 साल बाद ये वो दिवाली है जो सबसे निराली है, क्योंकि अब की बार रामलला अपने दिव्य भव्य महल में दीपोत्सव मनाएंगे। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के। वैसे इस दिवाली चुनावी आतिशबाजी भी जमकर हो रही और बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे ने तापमान बढ़ा दिया है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। बिल्कुल सही कहते हैं, हिंदू को एक रहना चाहिए, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। अब विपक्षी दल बीजेपी के इस दाव का तोड़ तलाश रहे। समाजवादी पार्टी ने आज लखनऊ में पोस्टर लगवाए, न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे। तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपने पोस्टरों में लोगों से जाति और धर्म में ना फंसने की अपील की। कि पीडीए तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। किसी भी नारे का पीडीए पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता ये पटने वाली नहीं है, उनको वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जानबूझकर अपने फायदे के लिए नारा दे रहे हैं। श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है वह फर्जी है। इस बीच मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड बनाने की मांग ने नई बहस शुरू कर दी है। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा, और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी।
लेकिन आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने विपक्ष को अपनी रणनीति